मटुकनाथ सर जिंदाबाद, तो हम भी लोग बैट बॉल खेलना बंद किए, क्रिकेट उठाए, बोले मटुकनाथ सर जिंदाबाद, जूली भाभी जिंदाबाद। आपके फेसबुक पे अगर आप कुछ अपडेट करते हैं तो ये सीधे तौर पे लोग कह देते कि मटुकनाथ सर वो तो जूली के साथ मजा लिए, सेक्स किए, छोड़। हाँ, तो ये तो कहेंगे ही नहीं, उनको क्या पता है। मुझे भी तो यही चाहिए कि ऐसा ही आदमी चाहिए, वैसे प्यार लो। ऐसी लड़की मिलती कहाँ, ये तो दुर्लभ थी, असाधारण लड़की थी। और दोनों को बेचैनी होती है बिना बात किए, बिना मिले, ये अनुभव होने लगा था। और फोन की ही बात में उन्होंने ये एक दिन कह दिया कि मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। होशियार लोग थे, सयानो लोग थे, गुरुजन लोग थे, वो समझाते थे कि तुम खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हो। कहते हैं प्यार कुदरत का नायाब तोहफा होता है। प्यार इश्क मोहब्बत को समझना है तो आपको लव गुरु के नाम से मशहूर मटुकनाथ सर के राह पे चलना पड़ेगा। 2006 का वो साल था जब मटुकनाथ सर ने अपने स्याही से जूली के दिल पे परिभाषित किया था कि मोहब्बत और प्यार क्या होता है। लगातार एक बार फिर से मटुकनाथ सर सुर्खियों में है और मटुकनाथ सर ने जो प्यार के आयाम में जो लकीरें खींची वो सदियों तक याद रखा जाएगा। हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, हम भी इनके स्टूडेंट रहे हैं। मटुकनाथ सर, पहले तो आपको नए साल की बधाई हो, ढेर सारा आपको मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। सर, आपके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं और अगर कलयुग के अगर लव गुरु की बात आती है तो आपका नाम लिया जाता है, आपके नाम से कस्में खाई जाती है। आज की जो मोहब्बत है, अगर कोई वो मोहब्बत करते हैं तो वो कहते भी हैं प्रेमी जोड़ा कि मटुकनाथ सर का कसम खाइए कि इन्हीं की तरह, जूली की तरह हमें मोहब्बत करिएगा। तो सभी चीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे और कई सालों के बाद आपसे मुलाकात भी हुई है। आखिर प्यार इश्क मोहब्बत को अगर समझना है तो क्या माना जाए सर, कि किस तरह से इसको आपने परिभाषित करने का भी काम किया, लेकिन बदलते समय के साथ अब प्यार और मोहब्बत जो है वो जिस्मानी चाह और कहीं ना कहीं जो जिस्मानी रिश्ता होता है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो आखिर 2006 का वो साल था, कैसे मुलाकात हुई, जूली के बारे में तमाम चीज़ें, आप शुरुआती दौर से कैसे मोहब्बत हो गई, उम्र का भी एक फासला था, लेकिन कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। 2006 में जो आपका प्यार पनपा था वो सदियों तक याद रखा जाएगा। आखिर कैसे शुरुआत हुई थी जूली से मोहब्बत? ये तो पुरानी कथा आपने छेड़ दी। आखिर पूरा सब लोगों के बारे में बताएं कि आखिर हुआ था क्या। उस समय आप पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, जूली छात्रा थी, कब पहली मुलाकात हुई, कैसे ये प्यार परवान चढ़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार जैसी सरल चीज़ कुछ होती ही नहीं है और इसको परिभाषा में बांधना, कई धारणाओं में बांधना, प्यार से अपने को वंचित रखना है। वो सहज, आपने कहा प्रकृति का नायाब तोहफा है, प्रकृति का तोहफा है, ये नैसर्गिक चीज़ है। प्रकृति का मतलब जो अपने आप होता है वो प्राकृतिक है, और जो अपने ढंग से आप करना चाहते हैं हो सकता है वो प्राकृतिक नहीं हो। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक ये प्यार है जो सबके दिल में पैदा होता है। इसलिए इसको परिभाषा में बांधे बगैर प्रेम को जीना चाहिए, जीना चाहिए। अब प्रेम को जीने में बहुत सारी बंदिशें हैं, तो क्यों बंदिशें हैं? प्रेम को जीने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्यार अपने आप में ही एक तूफ़ान है और उस तूफ़ान में आप जानते हैं कोई बवंडर उठता है तो बहुत क्षति होती है, कोई बाढ़ आती है तो कितना नुकसान होता है। प्यार बाढ़ की तरह है और बवंडर की तरह है। इसको ज़रा समाप्त कर दूं। वो जो उसमें क्षति होती है, क्षति तो दिखाई पड़ती है लोगों को, और उस नुकसान को देखते हुए उस पर बंदिश लगाते, बाढ़ नहीं आनी चाहिए, तूफान नहीं उठना चाहिए, और उस बंदिश के कारण जो उसके पॉजिटिव पक्ष हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। प्यार से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वो आदमी को आदमी से जोड़ने का काम करता है। प्यार दो को नहीं जोड़ता है, दो से फिर अनेक को जोड़ देता है, फिर अस्तित्व से जोड़ देता है। और जब तक ये दुनिया
ये मनुष्य जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, तब तक सुख शांति नहीं आ सकती, जीवन में आनंद नहीं आ सकता, कोई विकास नहीं हो सकता। राजनीति ठीक इसके विपरीत काम करती है, तोड़ने का काम करती है। कई संप्रदाय के आधार पर तोड़ती है राजनीति, जाति के आधार पर तोड़ती है राजनीति, भाषा के आधार पर तोड़ती है राजनीति। कई आधार हैं जो लोगों को टुकड़ों में बांट के और अपने पक्ष में करने की कोशिश चलती है। प्यार बांधता है आदमी को। तो इसलिए प्यार को चलाने के लिए, इसके पॉजिटिव पहलू का लाभ उठाने के लिए ये चाहिए कि आप जब भी प्यार करें तो उस अनुभव को आप देखें कि वो अनुभव आपको किस ओर ले जा रहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक प्रेम करते हैं तो आपको दोनों पक्ष दिखाई पड़ेंगे। आप उसके निगेटिव पहलू को, नकारात्मक पहलू को छोड़ते चले जाएंगे और सकारात्मक को अपनाते चले जाएंगे। अभी आपने कहा प्यार अंधा होता है, प्यार आँख वाला भी होता है, आँख वाला भी हो सकता है। आँख खोलकर प्यार किया जा सकता है। आँख अंधा होने का एक ही मतलब है डूब जाना। अंधा होना, प्यार में तन्मयता। अभी तो जूली के प्यार में डूब गए। हाँ, तो हम आँख से अंधे नहीं रहे, कभी कभी अंधे नहीं रहे, क्योंकि जब भी हम प्यार में डूबे तो पूरे आँख, उस बवंडर को हमने महसूस किया। हाँ, और उस तूफान के आगे मुझे कुछ भी सही नहीं न मालूम पड़ रहा था और मैंने सबको नकारा। जो बुजुर्ग लोग थे, होशियार लोग थे, सयानो लोग थे, गुरुजन लोग थे, वो समझाते थे कि तुम खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हो, तुम ऐसे, हाँ, ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जिसमें तुम्हारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। ये जूली से जब मोहब्बत हुई थी तो हाँ, ये समझाते थे सब। मैं को हमारे गुरुवर डॉक्टर मैनेजर पांडे ने समझाया, किसने नहीं समझाया। लेकिन सबको मैं ही समझा देता था। लेकिन एक बात है सर कि भले ही साल बढ़ रहा हो, समय भी बदल रहा है, साल भी बदल रहा है, लेकिन बहुत लोगों ने प्यार किया, निभाया, लेकिन आपने जो प्यार को लेके जो लकीर खींचा है, उस लकीर को कोई मिटा ही नहीं पा रहा है। नहीं, लकीर खींचने की भी जरूरत नहीं है और मिटाने की भी जरूरत नहीं है। कि प्यार क्या होता है? हाँ, हमने ये आपको चर्चा की, प्यार तो असीम है उसको। नहीं, हाँ, खतरा, एक खतरा नहीं है। खतरों के खिलाफ नहीं, खतरा नहीं, नहीं, खतरा नहीं। उसके लिए मैं देखा क्या जाएगा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ खतरे में कोई दुख नहीं है जो प्यार से वंचित होने में दुख है। लेकिन इस चीज को आपने समझा। पहले इसको देखिए, प्यार खोने का जो दुख होता है वो संसार में सारे दुखों से गहरा होता है। सर मुझे याद है 2006, जूली के बारे में भी हम बात करेंगे। 2006 का मुझे साल वो याद है जब मैं बीएन कॉलेज में बैट बॉल खेल रहा था। आप जूली को लेके आई थी, लाल कलर की वो ड्रेस पहनी हुई थी, मुझे इतना याद है, छोटा था मैं, और सभी लोग गली मोहल्ले के लोग ही क्रिकेट खेल रहे थे। तो उस समय मृत्युंजय जी बीएन कॉलेज के अधीक्षक हुआ करते थे, शायद मतलब अधीक्षक नहीं, छात्र नेता था मृत्युंजय जी। तो सब बोले मटुकनाथ सर जिंदाबाद। तो हम भी लोग बैट बॉल खेलना बंद किए, क्रिकेट उठाए, बोले मटुकनाथ सर जिंदाबाद, जूली भाभी जिंदाबाद। मुझे इतना याद है। ठीक है, तो सर आपने प्यार के बारे में जो बताया, हम भी लोग पूरा मजा लिए हैं। और उसके बाद बोले सब बताया कि यही है जूली। 11 जुलाई 2006 का। हाँ, 11 जुलाई 2006। और शाम में मेरा घर भी बीएन कॉलेज के सामने ही नटराज गली में पड़ता है सर, बाकरगंज में। तो बोला कि वो सर है, ये भाभी है। हम बोले अच्छा ठीक है, जो है मिठाई मिलेगा ना। लोग कहा कि हाँ मिठाई मिलेगा, तुम लोग पीछे पीछे जिंदा। हाँ, मृत्युंजय जी बोले थे। तो आप लोग फिर गए, फिर हम लोग अपना क्रिकेट खेलने लगे। बोले कि मिठाई भी नहीं दिया लोग, खाली जिंदाबाद करवा दिया। सर 2006 का वो साल था। आखिर जूली से पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे ये मुलाकात जो है वो प्यार परवान चढ़ा और किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ी, आप लोग नज़दीक आए, ये दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। और ये आप जब इस संसार में चलते हैं तो अनेक तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है और इस जिंदगी में कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको पूरी तरह से खींच ले, गिरफ्त कर ले और लगे कि मेरी मंजिल यही है। कौन साल था वो सर? 2004 था। मुलाकात हुई थी हम लोग, वो तो बीएन कॉलेज की छात्रा थी, मैं वहाँ प्रोफेसर था। हिंदी के थे ना? हाँ, हिंदी के थे। वो छात्रा थी, विद्यार्थी थी। वो सेशन था
3-5 का सेशन था, 3 से 5 का 4 में उनसे, हिंदी हाँ 4 में उनसे भेंट हुई थी। कितना उम्र था सर आपका उसमें? और मैं सोचता हूँ कि 50 साल का रहा हूँगा, करीब 49 साल का। 49 साल के, वो जी। 20-22 की होगी सर। और हाँ वही 20-21 सब की होगी। पहला बार क्लास आप दिए, वहाँ पे क्लास करने आए कि किसी प्रदर्शनी के दौरान? नहीं, जो क्लास जो चलता है जिस तरह से, उसी तरह से क्लास चल रहा था। वो देर से आई थी, लेट से आई थी, तो लेट से मेरे क्लास में सहन होता नहीं। वो शायद वो हमारा पहला क्लास था उनका। कड़क भी थे आप? हाँ मैं बहुत कड़क कड़क था। थे, कुछ कर देते थे, भागो भागो मारने लगते थे तुरंत। मैं अनुशासन प्रिय रहा। मेरा सेंटर लगा था तो आपसे सामना हुआ था। हम पूछे कौन है बड़ा कड़क है, सर, चोरी नहीं करने देंगे। तो नहीं चोरी नहीं चलेगा बेटा, नहीं तो जाओगे। तो मैं फेल भी हो गया था, हाँ। उस समय। और बहुत सारे लोग इस कारण से मेरे, लेट से आई थी सर। हाँ लेट से आई थी, तो लेट से क्लास आना हमारे यहाँ वर्जित रहा। मेरे क्लास में आप आइए तो शांति से बैठिए और ध्यान से सुनिए, और जो प्रश्न करना हो प्रश्न कीजिए, इसका बहुत स्वागत रहता है। और देर अगर हो गई किसी वजह से, तो इस तरह से आहिस्ते से आकर बैठिए कि किसी को पता नहीं चले, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, चुपचाप बैठ जाइए। अनुमति मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ, सकती हूँ, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। जूली पूछी थी? हाँ पूछ दिया था। जूली वाली पूछ दिया था, तो एक तो लेट उसमें पूछ दिया, तो मैंने आने तो दिया, फिर उसे नसीहत दी और उसको डांटा कि यहाँ इस कक्षा में तुम्हारा पहला दिन है, पता नहीं है तुमको कि जब भी आना है तो समय पर आना है और शांति से बैठकर सुनना है। फिर उसके बाद तो ठीक हुआ। उस पर तो बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा कि ये तो बहुत ही डांटने वाला आदमी है। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई शुरू हुई तो उसको लगा कि नज़दीकियाँ सिर्फ मेरे विचारों से आई। मेरे विचार सर्वथा नवीन थे, जो किसी प्रोफेसर में नहीं थे, उस समय थे ना आज है। विचारों की नवीनता ने उसको आकृष्ट किया। लगा कि ये तो, हाँ लगा कि ये तो मेरी आत्मा की आवाज़ है। ये जो आदमी बोल, हाँ जो जिस तरह की बात वो पसंद करती थी, उस तरह की ही बात मैं पसंद मुझ में दिखा। तो इसके कारण नज़दीकी आई। कितना महीना बातचीत रहा दोनों में सर? 2-4-5 महीने के बाद भी तो हम लोग 4 के अंत में ही, कुछ दिन महीने के बाद तो थोड़ी, उसके बाद फ़ोन पर भी बात होने लगी। और फ़ोन की ही बात में उन्होंने ये एक दिन कह दिया कि मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। आपने क्या कहा? हमने कहा बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि मुझे भी तो यही चाहिए कि ऐसा ही आदमी चाहिए। वैसी प्यार लो। ऐसी लड़की मिलती कहाँ है, ये तो दुर्लभ थी, असाधारण लड़की थी। कहाँ की रहने वाली थी सर? वो उस समय पूर्णिया जिला, अररिया जिला की थी। अभी भी उसके माता पिता? हाँ माता पिता, बहुत संभ्रांत परिवार से आती है। प्रपोज कर दी? हाँ। क्या बोली सर? फोन पे बोली कि सामने आके? नहीं, फोन पे ही बोली पहली बार। क्या बोली थी सर? कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं, ये सबका ये सब चलता शब्द नहीं चलता था हम लोगों के बीच। गहराई वाला चलता शब्द नहीं चलता था। ये कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों महसूस कर रहे थे कि दोनों में एक दूसरे के प्रति खिंचाव हो चुका है, और दोनों को बेचैनी होती है बिना बात किए, बिना मिले। ये अनुभव होने लगा था। मुलाकात कहाँ हुआ था? पहला बताया वही क्लास में। नहीं वो तो ठीक है सर। उसके बाद जब जूली जी बोली कि हम आपके बिना, हम उसके बाद तो न उसको घर में व्यवस्था थी न कहीं थी। तो हम लोग, हाँ एक लॉज में रहती थी, तो हॉस्टल में रहती थी। एक किराए का मकान फ्लैट लेकर रहती थी, और भी उसकी एक बहन रहती थी साथ में। तो हम लोग करते क्या थे, क्लास ख़त्म हुआ, कार पे सवार हुए और निकल गए। घंटों घूम रहे यहाँ से दानापुर तक। कहीं जगह नहीं थी बैठने की जो बैठे। वो सब कुछ था नहीं, और कहीं जगह बैठे तो अलग है। तो बहुत मुश्किल था। कई बार तो ऐसा भी देखा कि कोई सीआईडी का या इस तरह का आदमी पीछा भी कर रहा है। तो मुझे एहसास हुआ कि एक निश्चित दूरी पर जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ये भी जा रहा है, मैं ठहरता हूँ तो ये भी कहीं ठहर जाता है। तो मुझे लगा कि ये कोई इस तरह का आदमी है हमको। तो कभी हम लोगों को इस तरह से निश्चिंत होकर मिलने का मौका कहाँ मिला? कहीं नहीं मिला। रूम पे मिला तो ये तो घर पे तो पत्नी थी।
घर पे तो मिल नहीं सकते थे। आभा मैडम, आभा नाम है ना सर? हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ आती थी, पढ़ाई वढ़ाई के बाद मिलने का अवसर नहीं मिलता था, पढ़ना उड़ना बातचीत ये सब कुछ होता था। लेकिन मिले, अज्ञात एक मित्र ने सुलभ कराई जगह, तो उस जगह पर मिले। उसके बाद ये कितना लंबा प्यार चला है सर? ये लंबा तो तब से चला, 6 में जब विस्फोट हुआ उसके बाद तो और गहन होता चला गया। सर ये मोहब्बत की बात कर ली जाए तो आपके मन में कभी ये आया कि हम शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, प्रतिष्ठा है, प्रोफेसर हैं, लोग क्या कहेंगे कि इस तरह से काम कर रहा है? आसान नहीं था रहा। यही सब मैं कहना चाहता था जो आपने कहने नहीं दिया। बोलिए ना सर। गली गली में आपकी आलोचना होगी, प्रतिष्ठा की हानि होगी, लोग थूकेंगे, लोग हंसेंगे, ये दुख है। लेकिन प्यार के खोने के सामने ये दुख कुछ नहीं है। इस दुख को आसानी से झेला जा सकता है, प्रेम के सुख, नहीं झेला सकता, प्यार वाला दुख नहीं झेला जा सकता। हम तो उस समय कल्पना करते थे कि अगर कोई कहे कि तुमको आज प्रधानमंत्री बनाता हूँ और तुमको सिर्फ प्यार छोड़ दो, मैं प्रधानमंत्री। सर ये आसान नहीं है। आप जिस पोस्ट पे थे और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इतना हानि होगा, बदनामी होगी, लेकिन अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं, लौट जाते हैं, प्यार को अपनाते नहीं। अरे वो कितना डीप गया आपके भीतर, इस चीज को समझिएगा ना। मैंने क्या कहा, एक वाक्य को ध्यान से सुनिए कि वो इतना बड़ा सुख है, उसके खोने का इतना बड़ा दुख है कि उस दुख के सामने कोई दुख, सब दुख छोटा पड़ता है। तो आदमी दुख को चुनना होगा तो छोटा दुख चुनेगा, बड़ा दुख क्यों चुनेगा? चुनना होगा, दुख है, अपमान दुख है, नौकरी जाना दुख है, परिवार छूटना दुख है, समाज छूटना दुख है, रिश्तेदारी छूटना दुख है, ये सारे दुख हैं। लेकिन प्रेम के दुख के समान ये बिल्कुल फीका। आप याद कीजिए, रामचरितमानस में तुलसीदास यही पंक्ति लिखते हैं, प्रिय वियोग लवलेश समाना, सब मिल होहिन कृपा निधाना। सीता कहती है राम से, राम कहते हैं कि तुम यहीं रह जाओ, वन में बहुत कष्ट है, वन मत जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे हर तरह माता पिता के लिए, सबके लिए है, तुम सह नहीं पाओगी इतने दुख। वर्णन किया जंगल का, कितने कष्ट हैं, खान पान, रहन सहन, लुचा लबाड़, चोर राक्षस सब है, किसी चीज़ का कोई ठिकाना, राह कंट का कीर्ण है, न सोने का न रहने का, इतने दुख हैं। तो सीता क्या कहती है? सीता कहती है कि प्रभु वियोग लवलेश समाना, प्रभु आपके वियोग के जो एक लव, एक क्षण बराबर जो दुख है ना, सब मिली हो इन कृपा निधन, सब दुख मिलकर भी इस दुख की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये सीता ने महसूस किया, मटुकनाथ चौधरी ने महसूस किया, जनरल आदमी क्या महसूस करेगा? 2006 में जब इसके बारे में आपकी पत्नी को पता चला, पूरा समाज हुआ, आपकी नौकरी चली गई, सस्पेंड कर दिया गया, सर क्या हुआ था उसको? कैसे पता चला गया उसकी आपकी पत्नी को? पत्नी को तो पता था ही, हल्का फुल्का, हल्का ने पूरा पता था। कैसे? क्योंकि घर में मैं बता देता था, मैं छिप के नहीं घर में कभी कुछ किया। अब बता दिया? हाँ, सब चीज़ बता देता। पत्नी का क्या रिएक्शन था? वो कष्ट था उसको कष्ट था, दुख था। पिता को भी पता था ये बात? न, उसको पता नहीं था। जब ये पूरा विस्फोट हुआ तो क्या हुआ था? काली पोती गई आपके ऊपर, क्या उस दिन कैसे आपके घर पहुंच गई, या पत्नी उस समय कहाँ थी सर? वो समय था, वो 5 में ही यहाँ से पटना यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, जाके जेएनयू में नाम लिखा है 2005 में। कौन? जूली ने। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी की टॉपर? हाँ, हिंदी की, हाँ, और बहुत मार्क्स। उसके बाद जेएनयू गई पढ़ने के लिए, तो जेएनयू गई तो मेरा जाना आना जेएनयू हो गया। अपने किसी काम के सिलसिले से जाता था, बहाना बना के काम भी करता था और मिलता भी था, दोनों काम होता था। वहाँ से आता था। हाँ, तो यहाँ से आने के बाद बहुत कष्ट झेलना पड़ता था, अंत में धमकी पड़ी और अंत में निष्कासन हुआ कि आपको अब जाइएगा दिल्ली तो इस घर में नहीं रहने देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं फिर गया तो वही किया गया कि घर को चाक चौबंद चारों तरफ से बंद कर दिया गया पूरी तरह से। इंटरलॉक, पहले के लॉक था जिसकी चाबी हमारे पास, तो इंटरलॉक लगा दिया, सब कुछ गया, सब बंद कर दिया गया।
जब सब बंद हो गया मैं आया, मुझे तो पता नहीं था, धमकी वैसे मिल चुकी थी लेकिन मैंने उसको सीरियसली लिया नहीं था कि कोई आदमी घर से कैसे निकाल देगा। तुरंत गया तो देखते हैं कि चाबी खोल रहे हैं, खुल नहीं रहा है। मेरे साथ एक विद्यार्थी भी था। अरे तो तब ध्यान से देखते हैं ताला बदल गया। उसके बाद देखते हैं कि ये ताला अगर खोलूँ भी तो इंटरलॉक है, वो दूसरा ताला वो मुश्किल है। तो हमने सोचा कि क्लास का समय हो रहा है, तो गैरेज से कार निकाल के, कार की भी चाबी थी, सब चाबी मेरे पास थी, तो गए तो गैरेज में भी देखते हैं कि वो जो था वो उसका नया तो दूसरा ताला लगा हुआ है, गैरेज भी नहीं। तो सोचा कि मोटरसाइकिल निकालने का एक रास्ता है, तो मोटरसाइकिल देखा कि जहाँ कभी नहीं ताला लगता था वहाँ भी लग गया है, तो मोटरसाइकिल भी नहीं, तो वहाँ से चल दिया रिक्शा पकड़ के। क्लास किया, जूली ने कुछ खाना बना के साथ में दिया था, तो गांधी मैदान में बैठ के खाया और कहा कि अब कहाँ जाएंगे, घर तो छूट गया। तो उस विद्यार्थी ने कहा मेरे घर चलिए, मेरे यहाँ रहिएगा। उसके घर गया। हमने कहा कि लेकिन हमारे लिए कोई जगह देखिए। तो एक साधु थे, उसको हमने कहा कि मुझे कुछ दिन रहने के लिए चाहिए आश्रम में। तो साधु ने कहा ठीक है, मैं वहाँ के लोगों को, मैं बाहर हूँ, कह देता हूँ, आपके लिए व्यवस्था कर देगा। तो उस साधु ने कहा हमारे लिए व्यवस्था एक कमरे की हो गई, का खान पान, सर को कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो मैं ये 10 दिन के लिए लिया था, 7 दिन के अंदर ही मुझे एक मकान मिल गया, किराए में चला गया। किराए से फिर मैं अलॉट करवाया यूनिवर्सिटी का क्वार्टर, वहाँ चला गया। उसके बाद हम पत्रिका निकालने में लग गए। दिल्ली में सारे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया, प्रेम विशेषांक ही था वो पत्रिका जूली मेहनत कर रही थी, हम मेहनत कर रहे थे, उसको तैयार किया, पत्रिका निकली। उसके बाद उसका विमोचन समारोह भव्य करना था बीएन कॉलेज में, और भीड़ खचाखच थी, लोग विद्वान भी आए हुए थे बहुत। उसका निमंत्रण चारों तरफ था। शिक्षा मंत्री थे, वृषिण पटेल, वे आने वाले थे। वो भी अंदर हैं सर, आपको पता है? अंदर हैं? अंदर अच्छा, है कि छूट गए होंगे नहीं पता। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा। 2 लड़की नंगे थी और रूम में अकेले मजा कर रहे थे। ओह अच्छा वो भी अच्छा। प्रेम के राह में बढ़ रह रहे थे, रह लेकिन गलत दिशा में बढ़ रहे थे। यही साल का बात है। अच्छा अच्छा, 25-24 का बात है सर। 24 की बात है। हाँ, अच्छा नौकरी अच्छा, दिलाने के नाम पे। ओह हाँ, अच्छा तो अच्छा। दूसरा वाला प्यार के भाव में बढ़ हाँ, रहे तो और एक कोई चौधरी थे विधानसभा के, थे। नहीं दलित वर्ग से आते थे, अच्छा, कोई होंगे सर। चौधरी, हाँ वो सब थे, वाइस चांसलर थे, कई लोग थे, प्रेम कुमार मणि थे जो एमएलसी थे, कई लोग आने वाले थे, उसमें सब आमंत्रित थे। उसमें सहायक संपादक में जूली का भी नाम था, कुछ हमारे विद्यार्थियों का भी नाम था जो सहयोग कर रहे थे। तो ये एक निमंत्रण कार्ड बट गया। वो निमंत्रण कार्ड मेरी पत्नी और उनके परिवार तक आ गया। तब उस रंग भंग करने की बात सोची गई कि वहीं पर उस सभा में ही इनको बेइज्जत किया, पर्दाफाश कर दिया। हाँ, तो मेरी पत्नी भी आ गई। अच्छा, इसने इतना ही नहीं किया, उसके पहले क्या किया, जितने भी लोग थे हमारे आमंत्रित सदस्य, सबको जाके कहा कि ये एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको सहायक संपादक बनाया है, और इस बात से लेकर लड़कों में बड़ा आक्रोश है, वहाँ बम फूटेगा। ये सब झूठी बात कह के भड़काने की कोशिश उन लोगों को भड़काने की कोशिश की। तो वो हमारी पत्नी के रिश्तेदार, पत्नी कहाँ जाएगी, उनके जो रिश्तेदार सब थे वो सब पहुँचे वहाँ तक, और उन लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा मामला बहुत ही विस्फोटक है। तब एक प्रोफेसर को फ़ोन किया, उन्होंने क्या बात है, कहा कि ऐसी तो कुछ बात नहीं, जो तेजस्वी छात्रा होती टॉपर है वो सब संपादक बनते ही हैं, इस तरह की तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हमने नहीं, हमको नहीं फ़ोन किया, हम क्यों छिपाते। किसी प्रोफेसर को किया, बुजुर्ग सीनियर प्रोफेसर को, जिनको वो जानते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मटुक जी को जानता हूँ, बेहतरीन आदमी हैं, और ऐसी तो कोई बात नहीं, इस तरह का कोई विस्फोट उसने, सारे लड़के उनकी सहायता में रहते हैं, मदद करते हैं। कहा कि जो भी हो भाई, मामला तो विवादास्पद हो ही गया है, तो से मटुक जी से क्षमा मांग लीजिएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। इस तरह से सब तक वाइस चांसलर सबको कहा गया, कोई नहीं आया। ये बात केवल हमको मालूम है और किसी को, विद्वानों को नहीं मालूम है। लोग तो आ गए सब, लोगों सोचा कि अरे बड़े बड़े लोग आने वाले थे, नहीं आते हैं, नहीं आए, किसी ने सोचा नहीं।
उसी बीच एक गाड़ी आई, गाड़ी पर से पत्नी को उतारा गया और वो गाड़ी आसपास कहीं खड़ी हो गई, उस पर आदमी भरे हुए थे। पत्नी को एक पुर्जा लिख के दिया गया था, एक पर्चा पढ़ने के लिए वहाँ, और मार्गदर्शन हो रहा था वहाँ से। वो बैठ गई थी सभा में कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो पूछा। उसके बाद एक समय आया कि अब तुम जाओ मंच पे और उस पर्चा में जो लिख के दिया है उसको पढ़ना। बस अचानक हम देखते हैं कि मेरी पत्नी मंच की ओर आ रही है। मैं तो समझ गया मामला आज तो हुआ। तो मैं तो थर्राया भीतर से, लेकिन ऊपर से अपने को संभाले रहा। तो कहा कि मैं ही संचालन कर रहा था। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सभा में मेरी पत्नी भी उपस्थित हैं और वो कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपनी बात रखें। वो आई, पर्चा निकाला और बहुत ही आक्रोश में थी कि ये जो मटुकनाथ चौधरी नाम का व्यक्ति है, प्रोफेसर है, जिसका कुछ महिमा मंडन आप लोग कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आपको मालूम है कि भ्रष्ट व्यक्ति है। ये एक लड़की के चक्कर में ये वो, और उसके बाद उसको पढ़ना, ये अब हमको नहीं देखता है, बेटा को नहीं देखता है, वो खर्चा नहीं देता है, ये नहीं देता है, ये चीज़ दुनिया भर की जो बातें लिखी हुई थी सब उसने, सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया। जो हाँ, जो पहले मालूम हो गया ना, ये मालूम हो गया कि इन लोगों ने, तो हमको लग गया कि अब कुछ होगा और जूली पर हमला होगा, इसलिए जूली को दूसरी जगह भेज दिया गया। वो सभा में नहीं गई, गई थी उसी को पीटने या जो भी करने और सभा डिस्टर्ब करने, दोनों काम था उसका। तो जूली तो रही नहीं, उसको इंतज़ार करते जूली आएगी आएगी, तो आई नहीं। उसको तो हमको पता चल गया था कि ये सब नहीं आ रहे हैं तो विस्फोट कुछ होगा उसकी तरफ से आज पहले से, तो उसको दूसरी जगह भेज दिया गया था। वो नहीं थी सभा में, पढ़ दिया। अब ज्यों ही उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद सन्नाटा था, सब स्तब्ध थे कि करने कुछ जा रहे थे, कुछ हो गया, क्या से क्या दृश्य था, क्या दृश्य हो गया। तो एक विद्वान आए थे मुजफ्फरपुर से, वो हम जाने लगे थे, हमको नहीं आप बैठिए 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 बैठिए। उनको लगा कि इस पर क्या असर हो रहा होगा, हम पर तो कोई असर नहीं था, मैं तो धन्यवाद ही देने जा रहा था। तो लेकिन उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि पति पत्नी में ये कटुता आ गई है, तो आज ही मैं मुजफ्फरपुर लौटने वाला था, मैं लौटूंगा नहीं, मैं तो इन दोनों को मिला के ही जाऊंगा आज। और होता है, ये साधारण बात है। नहीं, वो मंच पर बोले, मंच पे जाके बोले, वो तो मंच की बात थी ना वहाँ पे। लेकिन एक बात तो है सर कि ये जब लगातार ये प्रेम जो है 10 सालों तक चला होगा। हाँ हाँ, चला 10 सालों तक चला। हाँ। तो बढ़ते समय के साथ प्रेम और मजबूत हो जाता है। आखिर जूली फिर भटक कहाँ गई? कैसे प्रेम, रिश्ते की डोर, प्यार की डोर टूटने लगी आप लोग? देखिए मनुष्य की यात्रा होती है, मुझे ऐसा लगता है 2013 का बात बता रहे हैं? नहीं, ये समय समझिए कि 14-15 के। जूली के साथ रहे ना? हाँ रहे। लेके कहाँ रहते थे? नहीं, उसके बाद तो, इस घटना के बाद तो वो जब एमए किया उसने वहाँ साथ में, तो उसके बाद रहने लगी थी हमारे साथ। जब ने हाँ जेन्यू से एमए करके आई, तो उसके बाद हमने एक घर लिया राजेंद्र नगर में, तो हम उस घर में हम दोनों रहने लगे। 10 साल रहे ना? और 7 में आई तो 7 से लेके 14 तक रहे। 14 में चीजें बिखरने नहीं, चीज़ें बिखरने की शुरुआत हुई उस कारण से कि उसके भीतर जो एक दूसरी प्यास थी, जो कि हाँ, जो दूसरी थी, जो कि उसको बेचैनी होती थी बार बार। उसको लगता था कि मैं जो कुछ भी खोज रही हूँ, चाह रही हूँ, वो शायद अब इस प्रेम में नहीं है। उसके लिए मुझे कुछ और खोजना पड़ेगा, कुछ और जाना पड़ेगा। उसके कोई व्यक्ति को नहीं खोज रही, कोई लड़का नहीं खोज रही थी वो, गुरु, हाँ कुछ ऐसा हाँ था। और वो उसमें उसी समय से परिवर्तन आया। उसके बाद उसने यात्रा शुरू कर दी पूरे भारत की और धार्मिक स्थलों की यात्रा के सिलसिले में। साथ रहते हुए वो यात्रा हाँ पे निकल हाँ जाती हाँ, यात्रा पे निकल जाती थी उसके। हाँ, कह के जाती थी। हाँ, मेरी अनुमति होती थी, मैं पैसा देता था, जाने के लिए खर्चा देता था।
उसके बाद हुआ कि कहीं एक ही जगह रहिए, कितना दौड़ना है कहीं एक ही जगह। तो उन्होंने विचार किया कि कुछ दिन घूमने के बाद ये 15 में कि अब मैं चाहती हूँ कि एक अपना अलग जीवन जीऊँ। हमने कहा बिल्कुल स्वागत है। 2015 की बात है। हाँ, 2015 के कितना मध्य साल तक वो अध्यात्म को लेके कितने साल तक वो 14 से ही उसमें शुरुआत हुई। 15 में वो परवान चढ़ता गया और उसके बाद 15 में घूमती रही, 1 साल तक घूमती रही पूरे भारत में यहाँ वहाँ। उसके बाद हमने कहा कोई अच्छी जगह आपको मिली होगी तो वहाँ आप रह के साधना कीजिए, एक जगह रहिए, क्योंकि आप जाती हैं तो कुछ दिन मैं डिस्टर्ब होता हूँ, फिर आती हैं तो खुश हो जाता हूँ, और फिर कुछ दिनों के बाद आपके जाने का समय हो जाता है, फिर हमारे लिए कष्टकारक हो जाता है। 15 में वो चली गई। हाँ, 15 में वो चली गई दूसरी जगह रहने के लिए। श्रीलंका गई थी क्या? नहीं, यहीं पे किसी आश्रम में, हमको लगता है हरियाणा पंजाब में होगा। अच्छा, यहीं रहने हाँ, लगी वो सब। तो उनका 15 स्वास्थ्य के बाद बिगड़ा। आपसे मुलाकात उनकी नहीं हुई? नहीं, मुलाकात हाँ फ़ोन से बात कभी कभार होती थी। 15 में? हाँ, 15 एक के आध बाद? बात उन्होंने कहा भी कि आप कहें तो मैं वहाँ आऊँ। हमने कहा यहाँ रहने के लिए आइए तब तो ठीक है, फिर जाने के लिए आइए तो हमको अच्छा नहीं लगता है। कितना तो कष्टदायक उस समय था सर, जब कष्ट तो छोड़ था, के चली लेकिन गई? हम जिस ईश्वर ने प्रेम दिया था उसी ईश्वर ने कष्ट से पार होने की शक्ति भी दी थी, और मैं सहूलियत से ही पार हो गया। 15 के बाद वो चली गई, फिर इधर उधर घूमने लगी, फिर 15 के बाद फिर कभी आपसे मुलाकात हुई? नहीं, उसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो उसके घर वाले को मालूम हुआ तो ले आया। उसी सिलसिले में फिर उससे बात हुई थी जब घर पे उसकी तबीयत खराब घर ही थी। पे रह रही थी? अपने गांव में हाँ चली गई थी। कौन साल था सर वो? ये 17 का साल था। 17 में जाके आप उसके घर पे मुलाकात? नहीं, फ़ोन से बताया था कि कौन, उसकी माता जी बताई? नहीं, वही बताई थी उसी ने। तबीयत खराब है? हाँ, क्या तबीयत हो खराब। गया था सर? ये तो मैं नहीं जानता था, मैंने देखा भी नहीं था। मैं 17 कुछ में टेलीफोनिक बात हुई? टेलीफोनिक उसके बात बाद हुई सर? तो वो विदेश जाना चाहती थी, उसी संबंध में चाहती थी कि वीज़ा हमारा बनाने में ही, पासपोर्ट बनाने में मदद करनी है। उनका बिना आपकी उपस्थिति के ये नहीं होगा, हमसे आपको आना पड़ेगा, तो आप आइए, हमको लेकर चलिए। हमने कहा कि आपके घर वाले आने देंगे? कहा कि हाँ आने देंगे। तो मैं एक अपनी कार थी ही, एक और ड्राइवर ले लिया, एक लंबा रास्ता है, 1-2 आदमी ले लिया, कोई खतरा हो तो उसे। हाँ, वहाँ गए उनके तो दूर से ही तो उसका फ़ोन सीज कर लिया गया। अंत में मालूम हुआ कि इसको नहीं जाने दिया जाएगा हमारे साथ, तो मैं लौट के चला आया। तब उसके बाद दूसरी व्यवस्था हुई, वो विदेश चली गई 17 में। तब से खुद चली गई? हाँ, अपने खुद बनवा के? हाँ, श्रीलंका किसी गई? की सहायता से नहीं, श्रीलंका नहीं, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज? हाँ, दक्षिण अमेरिका। सर एक चीज़ और है, जिस प्रकार से 2017 में जब वो दक्षिण वेस्ट इंडीज चली गई, उसके बाद उसकी फिर वहाँ पे तबीयत कहाँ खराब थी, जो देवी का नहीं, वीडियो? हाँ, देवी का जो उसकी तबीयत वहाँ यहीं ख़राब थी, वहाँ जाने के बाद सुधार हुआ कुछ, लेकिन उसके बाद फिर बिगड़ा, और ऐसा बिगड़ा कि भयानक बिगड़ा वहीं वेस्ट इंडीज में। तो आप तो मिलने गए थे ना सर? मिलने बाद में जाते हैं, पहले वो कहती है कि हमको ये ऐसी मृत्यु की दवा लेकर आप आइए कि मैं उसे खाते ही मर जाऊं। हमने कहा ऐसी दवा लेकर तो मैं नहीं जा सकता, और फ्लाइट पे मैं मिलने के लिए आ सकता हूं। कहा कि जब दवा नहीं लगेगा तो मिल के क्या कीजिएगा, वो दवा चाहिए। वो कष्ट में थी, भयानक कष्ट में थी, वो सिर्फ मौत को छोड़ के और कुछ नहीं मांग रही थी इंडीज उसे। आप गए थे सर? हाँ, गए थे, बाद में गए, कौन सा गए ये थे सर? 20 में गए थे। ठीक है, 20 में गए। 20 में 6 मार्च को यहाँ से गए थे, जबकि देवी का हंगामा हुआ। उसके बाद वही जो उस समय का फ़ोटो था, देवी से भी हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता हो गया था, देवी का आना जाना उससे काफ़ी संबंध था, लेकिन देवी ने उसके साथ धोखा किया। देवी ने धोखा क्या किया कि उसने अपनी स्थिति बताते हुए उनको फ़ोटो दे दिया था कि देखिए मेरी कैसी स्थिति है। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे भेजी थी क्या? हाँ, देवी के? देवी को, हाँ। मुलाकात देवी नहीं? ना, मुलाकात कहाँ, वो कैसे जाती वहाँ पे, काहे को जाती वो। देखिए मेरी क्या दशा है, आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं तो कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं क्या मदद करूं? कहा कि अगर पैसे से भी कुछ मदद कर सकती हैं तो कीजिए। कहा हमारे पैसे तो सब पिताजी के पास चले जाते हैं,
और हमारे पास कुछ रहता नहीं है तो मैं क्या मदद करूं। इसी बीच मैं लौट रहा था ऋषिकेश में, देवी से भेंट हुई थी उसके घर पे, तो कहा था कि मटुक जी ऐसे ऐसे कष्ट में है। हमने कहा कष्ट में है तो क्या रास्ता है? रास्ता तो यही है कि हम उनको बुला लें यहाँ। तो ये उनको हम खर्च देना चाहते हैं तो वो आना नहीं चाहती है। वो तो मृत्यु की ही बात करे थी, मरना ही चाहते हैं, हम आने की स्थिति नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो इतनी ही बात हुई। उसके बाद हमको पता दीजिए, हम तो हमने उनको आता पता सब दिया। कहीं तो खुद नहीं नहीं तो नहीं, वायरल की। हाँ दिया, हमने आता पता दिया। तब उसने उससे बात की, बात करने के बाद उसने उसको फोटो भेजा। अच्छा, मतलब आप ही से ही मतलब लिया पता उसका। उसके बाद मतलब आप ही के साथ धोखा कर दिया क्या? हाँ, सब दोनों के साथ मीडिया में धोखा। कुछ और खबरें हाँ चलने लगी। हाँ, उसके बाद क्या होता है, ये 20 का जो वैलेंटाइन डे है, उस समय हाँ, ये एक रजनीश नाम के आदमी हैं, मीडिया आप जानते होंगे, जानते हैं, हाँ रजनीश, ये न्यूज़ 18 में थे। हाँ, 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 जानते जानते हैं। हैं। तो वो बराबर देवी के साथ हमारे घर पर भी आते थे, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करते तो थे। उसी को दे दिए और ये और देवी ने न्यूज़ दे दिया ये सब कुछ उनको, रजनीश को। रजनीश वैलेंटाइन डे का समय था तो हमारे पास कहिए सर क्या हाल चाल है, ठीक है, कैसी हैं, कहाँ हैं, जो लीजिए। हमने कहा कि हमको नहीं मालूम, किसी को नहीं बतलाता था, क्योंकि वो कहती थी किसी को नहीं बतलाना, तो नहीं बतलाता था, तो हमको नहीं मालूम। कहा आपको नहीं मालूम है, देखिए वो जूली जी हैं वेस्ट इंडीज़ में, उसकी हालत बहुत ख़राब है, मरणासन्न है, ये हैं वो हैं, और उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा है कि हमारे। अरे इसको कैसे मालूम हो गया? मैं तो सन्न हो गया, उसके बाद कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। तो उसको समाप्त किया। उसके बाद तुरंत हमने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि ये मीडिया में आपके बारे में कैसे बात आ गई। कहा कि हमने सिर्फ देवी को, हमने कहा बस चौपट ही हो गया, देवी से इसका संबंध है, देवी नहीं दिया। तो फिर देवी को हमने फ़ोन लगाया, देवी को फ़ोन लगाया कि देवी जी ये आपने क्या किया, ये मीडिया को दे दिया। अरे यार दोस्त थी आपकी तो आप सहायता करते। तो नहीं मटुक जी, ये सरकार से मैं अपील करूंगी, सरकार कुछ मदद करेगी। अरे आप तो मदद, सरकार कौन सी मदद करेगी, क्या आप कीजिएगा। और सरकार से मदद करते, ये मीडिया से कौन मदद आप लेना चाह रहे थे, मीडिया को आपने दे दिया, वो नहीं चाहती थी ये सब। तो कहा अब तो दे दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हम उस पर बिगड़े, उनको डांटे भी। और उसके बाद रजनीश जी को फ़ोन लगाया, उनको आग्रह किया कि इसको आप नहीं दीजिए। कहा नहीं सर वो तो भेज दिया। हमने कहा ठीक है, तब भेज ही दिए हैं। उसके बाद तो बवाल उठा, गालियों की बौछार शुरू हो गई कि ये आदमी साला मार दिया इसने जूली को, इस साला शोषण कर दिया उसका, शोषण करके उसको फेंक दिया। जो भी जिसके मन में आता था कुछ भी लिख के फोन पे कमेंट। लेकिन उसी सर ये हंसने वाली बात नहीं है, चीज कुछ प्राइवेसी भी रहती है। लेकिन सर फिर उसके बाद तो आप मुलाकात करने गए ना? नहीं, उसके बाद तो कुछ दिन के बाद हमने कहा कि अब तो आपकी गलती हो गई है तो अब भुगतिए। हमने तो आज तक नहीं बताया था किसी को, जब आपने कहा था तो आपकी बात का अक्षरशः पालन किया था, किसी को नहीं बताया था। वेस्ट इंडीज आप गए थे ना सर? सुनिए ना जी, पहले की बात है। तो उसके बाद उन्होंने, उन लोगों ने विचार किया कि इनको भारत भेज दिया जाए। तो वहाँ लोग थे, चिकित्सक भी थे उनके, तो हमको कहा कि आप हमको ले जाइए, कि वहाँ के लोग आने देंगे। बात उत करवाया, लंबी बात हो गई है। नहीं, ठीक है, तो मैंने आनन फानन पासपोर्ट बनवाया, लो पासपोर्ट ऑफिस में मदद की। हमको लगता है एक दिन में पासपोर्ट बना के दे दिया लोगों ने। उसके बाद तुरंत टिकट उकट कटाया और मैं उधर से लौटने का था। 18 मार्च को, 6 मार्च को गया था, 8 की भोर में वहाँ पहुँचा वेस्ट इंडीज़। और उसके बाद लौटना था, जिस दिन लौटना था उसी दिन से फ्लाइट कैंसिल हुई, क्योंकि कोरोना काल था वो, और पूरी दुनिया बंद हो गई, जाम हो गई। तो हमको 4.5 महीना वहाँ रहा। 4.5 महीना में उनकी देखभाल की, सेवा की, और डॉक्टर से दिखलवाया तो वो बहुत कुछ पहले से भी ठीक हो गई, पहले से ठीक। 4.5 महीना वेस्ट इंडीज गए, कोरोना काल में, हाँ, लग गया। उसके बाद
जूली से आपकी मुलाकात हुई, उसी के यहाँ रहते थे ना, जहाँ वो रहती थी वहीं रहते थे। कैसी है सर? बात हुआ अभी तो हाँ हाँ बहुत ठीक कितने है। दिन पहले बात हुआ और 2-4 दिन पहले। जूली जी से? हाँ। चल फिर लेती हैं? हाँ हाँ खूब चलती फिरती हैं, देखो कविता लिखती है, किताब लिखती हैं, छपवाती हैं। कितना उम्र हो गया होगा सर? उम्र तो हमको लगता है कि वो 82-83 का जन्म है, सर अब तो 42-43 साल उसका हो गया। आप वहाँ गए तो उनको भी तो दिखा होगा ना कि हाँ आखिर जो मेरा प्यार करने वाला था वही हमारे पास आया, वही हमको देखा। ऐसे तो कोई देखा नहीं, आप हाँ तो बुलाए वो नहीं थे? हमको छोड़ के दूसरा में किसी को, या भारतवर्ष में वो किसी को मान्यता नहीं देती है, तो आप देवी फेवी लाएं क्यों पर नहीं? है लाएं क्यों? नहीं आई। उसके बाद वो भारत में आना ही नहीं चाहती है, किसी भी हालत में नहीं आना चाहती, नहीं आना चाहिए। नहीं आना आप क्यों चाहती नहीं चले जाते? हैं। आप क्यों हम अपना देश छोड़ के, घर छोड़ के वहाँ चले जाएं, हम तो मर ही जाएंगे विदेश में, घूमने के लिए ठीक है। नहीं? वो वहाँ आश्रम में ही रह रही है? नहीं, एक घर में रह रही है, एक साधु का घर है, वो वृद्ध साधु हैं, 75-76 साल के हैं, वो सन्यासी हैं, तो उसी के सर की भारतीय मूल के हैं वो। भारतीय मूल के, उन्हीं के साथ वो रहता है? हाँ हाँ शादी उनसे। वगैरह कर ली? नहीं शादी क्या करेगी, शादी क्या अब करेगी ये। ठीक है जूली? हाँ जूली ठीक है। आप यहाँ वो वहाँ, कष्ट तो होता होगा? नहीं का एकदम कष्ट नहीं, वो मगन है, मैं मगन हूँ, आनंदित है, हम आनंदित हैं। इधर 2-4 दिन पहले बात हुई? हाँ 2-4 क्या दिन बात पहले हुई? मैसेज आया था, मैसेज व्हाट्सएप पर ही बात होती है। व्हाट्सएप कॉल भी, वीडियो हाँ कॉल तो भी? उसने अपनी कुछ दिन पहले कविता भेजी थी, हमने कहा ठीक है। प्यार तो अधूरा रह गया। अब प्यार कभी अधूरा होता ही नहीं। एक प्यार चीज और है, आप सुर्खियों में है, आपने एक पोस्ट लिखा है कि एक कन्या की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे, ये करे वो करे, तो वो मिली है? देखिए मैंने जो लिखा है वो किसी ने नहीं पढ़ा है और न किसी ने समझा है, सब आपके मन में जो था वो है। जैसे अभी आपने कन्या की नहीं, मैंने तो बुढ़िया कहा था, कन्या की जरूरत नहीं, बुढ़िया की जरूरत तलाश है ना? है। तलाश आवश्यकता मैंने लिखी है, आवश्यकता आपने पढ़ी है ये बताइए। हाँ पढ़िए, नहीं को ठीक से पढ़िएगा तो जो संसार में आवश्यकता है ना सर? आवश्यकता काहे नहीं रहेगी, ये अप्राकृतिक चीज है क्या। लेकिन किसकी आवश्यकता ये देखने की चीज है, जिसकी आवश्यकता है वो संसार में नहीं है, उस तरह की औरत नहीं होती है। और हो तो आवश्यकता है, सुन लीजिए, हो तो आवश्यकता है, वैसी होती ही नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। जैसी होती है उसकी आवश्यकता नहीं है। सर एक बात माना जाए कि ये तन्हाई अब झेला नहीं जा रहा है? हाँ ये आपके दिल की बात होगी, क्योंकि मटुकनाथ आपकी बात नहीं सर, आप बता दीजिए। नहीं नहीं हाँ वही बता रहा हूँ। अकेलापन दुख है, अकेलापन दुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख है परिवार में रहना। परिवार में रहना सबसे बड़ा दुख है। आप अकेले उससे अच्छे हैं? बहुत ही अच्छे। तो फिर चाहते हैं कि कोई और प्यार मिले? प्यार तो हम देते ही रहते, मिलते के रहते। सहारे जी लीजिए। नहीं नहीं किसी की याद तो मैं किसी की नहीं करता हूँ, ये आप समझ लीजिए। मैं वर्तमान में जीने का प्रयत्न करता रहता हूँ हमेशा। वर्तमान में आप हैं तो अभी आप हैं, पूरा संसार मेरे सामने खोया हुआ। अभी रोहित जी हमारे सामने हैं, मैं रोहित जी से, फिर मैं रोहित जी से हटूंगा तो जहाँ होऊंगा वहीं होऊंगा। कहने वाले लोग कहते हैं कि मटुकनाथ जी को बुढ़ारी में भी एक और लड़की चाहिए, वो तो कहेंगे हाँ, 3 गो से मन नहीं भरता। वही ना, लोग तो अपने तल का भेद होता है, मैं कहाँ हूँ और वो कहने वाला कहाँ। सुनिए पहले, आप उसी चीज को समझिएगा जो चीज आप समझते हैं। विद्यार्थी और मीडिया में क्या फर्क है आम जन में। विद्यार्थी किसको कहते हैं, छात्र किसको कहते हैं, जिसके भीतर जिज्ञासा है कि हमको कुछ सीखना है और अपने अनुभव को आगे बढ़ाना है, उसको विद्यार्थी कहते हैं। और सामान्य जन और मीडिया उसको कहते हैं जो सीखना नहीं है, हमारे भीतर ही कुछ है, उसके आधार पर या तो उसके भीतर से उगलवाना है या उस तरह की टिप्पणी कर दी है। एक है सर, जूली जी के लिए आप एक गाना गाते थे हमेशा, वो गाना फिर से गा। कौन? नहीं वो न जूली है ना वो गाना है, वो गाना कोई गाना जो प्यार का आपको आनंदित करता हो। गाना बिल्कुल हम गाते उते नहीं हैं। और जो आप किनारे गाया करते थे जूली के साथ। कौन किनारे? बोट पे जो थे वो तो दूसरा गीत था, वो तो मस्ती के, मस्ती, हाँ मस्ती का गीत था वो तो। गीत अभी नहीं गवाइए। एक चीज और है, इस पूरे घटनाक्रम में आप बाहर कहीं जाते होंगे तो आपको तो लोग पहचान जाते होंगे, प्रणाम धीरे सर। धीरे नाम हमारा सब जानता है, लेकिन पहचान लोग खो चुके हैं। कुछ लोग पहचानते हैं,
लेकिन नाम ज़्यादा लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि वो जो बैठा हुआ मटुकनाथ है तो हलचल मच जाएगी, लेकिन वैसे पहचानेगा नहीं, कोई लेकिन पहचानेगा। एक सवाल है, हाँ। पूछना जरूरी भी है। आपके फेसबुक पे अगर आप कुछ अपडेट करते हैं तो ये सीधे तौर पे लोग कह देते कि मटुकनाथ सर वो तो जूली के साथ मजा लिए, सेक्स किए, छोड़ दिए। हाँ, तो ये तो कहेंगे ही ना, उनको क्या पता है। अभी तो आपने जाना, ये आपने सुना कि नहीं, समझा कि नहीं। अगर आपने सुना समझा तो पूरा इतिहास जान लिया। अब पूरा इतिहास जानने के बाद भी नहीं जानिएगा तो क्या कीजिएगा। अभी तो आपने देखा, लेकिन अभी भी इस अंदर से छोड़ दिया। जूली अगर आ जाएगी तो स्वीकारिएगा ना? क्यों नहीं स्वीकारेंगे, प्यार लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आ जाए तो स्वीकारेंगे। चाह नहीं आना। कि आ ही जाए, ये चाह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, क्या लगता है कि अगर जूली की तरह फिर किसी की तलाश है कि जूली से जो तलाश उलाश नहीं है, ये सब तो कि आम जन में अपवाद आदमी हूँ। अभी आपने कहा कि प्रेम का इतिहास, ऐसे इतिहास खड़ा हो जाता है। जनरल आदमी इतिहास खड़ा करता है। जनरल आदमी की समझ हमारी समझ है, जनरल आदमी का जो तल है वही तल मेरा है। वो बेचारा है, उसकी अपनी सीमा है, मेरा अपना स्तर है। जूली शादी नहीं ना की? नहीं, शादी नहीं की। चलिए, सीधे तौर पे मटुकनाथ सर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और 2006 का वो साल था जब उसके पहले जूली पटना की छात्रा हुआ करती थी और दोनों की मुलाकात होती है और प्यार परवान चढ़ता है। बड़े शिद्दतों के साथ जूली से मटुकनाथ ने प्यार किया था और ये प्यार आज भी कायम है। जूली वेस्ट इंडीज में अध्यात्म की खोज को लेके कई सालों से वेस्ट इंडीज में रह रही है और मटुकनाथ सर ने मुलाकात भी की थी। जो भी होना चाहिए प्यार में, एक दूसरे के लिए जो मदद होना चाहिए वो भी करने का काम किया। और मटुकनाथ सर ने जिस प्रकार से प्यार को परिभाषित किया है, ये बताया कि मोहब्बत और प्यार क्या होता है और बिना प्यार के लोग कितने दर्द और तकलीफ को सहते हैं, शायद सर ही समझ सकते होंगे। और जूली भले ही इनके साथ ना हो, लेकिन जो दर्द और तकलीफ है वो सर के जीवन में ताउम्र रहेगी। सहयोगी शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।